मतलब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों खत्म करना है। तो इसको हम पहले खत्म कर देते हैं, जो बचेगा एक चैप्टर उसको बाद में खत्म करेंगे, हो गया ना। तो हम पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी में बढ़ेंगे लोग धीरे धीरे। एंड तो ऐसा होगा तो एक सप्ताह फिजिक्स, एक सप्ताह केमिस्ट्री, एक सप्ताह बायोलॉजी चलेगा। बोल सकता है लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नॉइज कैंसलेशन है। तो विज्ञान स्टार्ट करना। सुनो, और एक और बात, जैसे कभी हम लिखवाएंगे नहीं, क्या करना है, जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है तो उसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो जाके क्या करना है, खाली रोक रोक के, जैसे कि इसमें रोकने का ऑप्शन देता है, जो हम बोल रहे हैं ना, हाँ बोल रहे हैं उसको मतलब देखना कि जो क्वेश्चन मिलेगा उसको रोक देना और लिख लेना। फिर हम जहीं बता रहे हैं कहीं क्वेश्चन मिला है, रोकना है और फिर लिखना है। और वैसा कभी कभी होगा कि जहाँ पूरा इंपॉर्टेंट होगा वहां हम खुद से लिखवाएंगे। जैसे कोई है एक लाइन का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देंगे, बोलेंगे इसको लिख लो सब। अब वैसे जो बड़ा बड़ा थ्योरी होगा उसको हम ऐसे मुंह से verbally बोलेंगे, और वहां तुमको क्या करना है, जाके मोबाइल से लिख लेना है। लेकिन इतना करना पड़ेगा ना, तो वैसे अगर पढ़ाया जाए लिखवा के ना, तो कम से कम 4 महीना 5 महीना के लिए फिजिक्स जाएगा। तो हम इसको कम से कम सोच रहे हैं 1 से 1.5 महीने में खत्म करने के लिए, और पूरा गहराई के साथ। और गहराई में भी क्या, तो 5% बोल रहे हैं हम अप डाउन करेंगे। जैसे कि पूरा समझो कि ये 10th का सिलेबस है फिजिक्स का, समझते हैं, तो इसके हम 5% ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। समझ में कहा जाएंगे, क्या है कि मतलब बिहार बोर्ड है, और कब कहाँ से क्वेश्चन कर दे, मतलब कोई समझ, जैसे तुम लोग का हम बताते 2018 का क्वेश्चन देखा है लोग ना, कैसे पूछा है, मतलब उसका कोई और अंत नहीं है, कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, हमको सबको लेके चलना है। फिर तुम 19 का देख लो क्वेश्चन, ठीक हो गया, 21 का देख लो नॉर्मल आ गया, 20 का देख लो मतलब ना नॉर्मल ना हार्ड है, लेकिन मतलब इधर उधर किया है ना। तो हम ऐसा चलेंगे ना, जैसे कि साइंस में आता है 80 नंबर, कितना नंबर आता है, तो हम 75 प्लस पर हैं। 75 प्लस का मतलब है बहुत ज्यादा। और ये मत सोचना कि मसी मसी ला देंगे, क्योंकि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अस्सी मसी वो ला देगा। और ऐसा जो बोल रहा है कि अस्सी मसी हम ला देंगे, अच्छा जो टीचर बोल रहा है कि अस्सी मसी हम बच्चा को लगा देंगे, मतलब पूरा सरासर गलत है। गलत इसलिए है कि पूरा अस्सी में से नहीं आ सकता, लेकिन भाई तुम बोर्ड नहीं हो कि तुम ही क्वेश्चन सेट कर रहे हो, तुम सब कुछ कर दिए, तो समझ आया ना क्या होता है। हम कितना पे काम करेंगे, 75 प्लस पे। हाँ, हो सकता है कि इसमें हमारा 73 नंबर आ जाए, और हो सकता है तो मेरा 78 नंबर आ जाए, लेकिन 80 पे कहियो काम नहीं करेंगे। हम बोलबो नहीं करेंगे, अबे नहीं करेगा 80 नंबर, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे खंगाल लेना सर, इसे डेफ्ट में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना हम बोल रहे हैं, पूरा यूट्यूब का बोल रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा टीचर है लोग, मतलब 10 को क्लास लेना खंगाल लेना, और देखना सबसे डेफ्ट तुम्हारा क्लास मिलेगा, सबसे डेफ्ट बोल रहे हैं और सबसे इजी लैंग्वेज में, ठीक ना। हम बढ़ते हैं आगे। और विज्ञान वगैरह समझना नहीं ना, किसे कहते हैं विज्ञान, तो सब पचो छठा में समझना, सब हम डायरेक्ट फिजिक्स पा रहे हैं, ठीक ना। ऐसे ये नहीं बताएंगे कि विज्ञान में क्या क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये लोग इतना तो आता होगा ना, और इतना नहीं आता है तो पढ़ने का कोई हक नहीं है 10th में। तो बढ़ते हैं आगे हम। भौतिक विज्ञान, ऐसे बताओ भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे कि हम सुनो, इससे हम थोड़ा अलग हट, जैसे रसायन विज्ञान में बात करें, तो रसायन में क्या होता है, दो केमिकल आपस में मिलते हैं, सही ना होता है। या हम देखते हैं जीव विज्ञान में क्या होता है, तो हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, या मतलब उससे रिलेटेड कोई बात पढ़ते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में आखिर होगा क्या, इतना बात समझ ना, सबसे इजी लैंग्वेज कि जब कुछ समझ में ना आए ना, वही भौतिक विज्ञान है। जैसे ये मार्कर है, ये गिर गया, जैसे क्या हुआ, कुछ समझ में आया नहीं, भौतिक विज्ञान है। मतलब अर्थात मतलब कुछ भी हमको मालूम नहीं चले हो क्या रहा है, तो क्या है, भौतिक विज्ञान है। और जहां हम देखेंगे केमिकल क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर हम देखेंगे किसी हम जीव के बारे में, सजीव निर्जीव, मतलब किसी के बारे में पढ़ रहे हो, क्या है, जीव विज्ञान है। और भौतिकी में समझ, मतलब जो समझ में ना आए समझो भौतिकी है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते गिर गए, क्या है, कुछ समझ में आया, भौतिक विज्ञान है, क्या है, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में अगर तुम देखा तो शायद पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है, फिर प्रकाश का अपवर्तन है, सही ना है। हम वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, एक साथ हम 3 चैप्टर लेके चलेंगे, तीनों का मिक्सअप पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं, देखो प्रकाशिकी क्या है, ऑप्टिक्स,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे और प्रकाशिकी को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कितना भाग में? 3 भाग में। पहला भाग में हम देखेंगे, दूसरा भाग में देखेंगे और तीसरा भाग में देखेंगे। तो पहला भाग में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा में क्या पढ़ेंगे? लेंस दर्पण। लेंस तथा दर्पण। देखो, इसमें हम परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और दर्पण मिक्स किए हैं। और तुमने देखेगा सिलेबस में तो ऐसे नहीं है, और ऐसे करने का एक है कि मतलब इजी हो जाता है। अगर हम कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, दर्पण में क्या है तो लेंस में क्या है, परावर्तन में क्या है तो अपवर्तन में क्या है, अगर हम किसी कंपेरिजन करके पढ़ते हैं तो मतलब ज्यादा अच्छा होता है। हम रट रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या, ये है वो है, फिर किसके कंपेरिजन में, और किसी हम कंपेरिजन कर जैसे बोल रहे हैं कि परावर्तन है तो आ रहा है जा रहा है, बोल रहे हैं ये क्या है अपवर्तन है, तो मतलब इसमें जा थोड़ा रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो यहाँ से ऐसे आएगा या तो यहाँ से ऐसे जाएगा। ये लंबवत तो या तो पास आएगा दूर जाएगा, मतलब कुछ तो समझ में नहीं क्या हो रहा था। हम क्या करेंगे, उसमें अंतर निकाल कर पढ़ेंगे और दोनों का तुलना करेंगे। तुलना कैसे पढ़ेंगे, कैसे? सबको साथ लेकर पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन को। अप देखो, तो प्रकाश के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। अच्छा देखो, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश का हम एग्जांपल लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। तो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या कोई चीज मिल रहा है इसमें? क्या किसी सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कोई निर्जीव के बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो ना सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं, ना निर्जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, ना उससे रिलेटेड कोई बात पढ़ रहे हैं, नहीं कोई कोई निकल मिले। आखिर हो क्या रहा है ये? शायद भौतिक होगा। तो हम पहला बात ये बोल सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक चीज है, कहीं कि ना ये रसायन का है ना ही जीव का है। तो क्या बोलेंगे, पहला हम प्रकाश को देखें, प्रकाश, तो पहला वर्ड क्या निकलेगा बताओ तो? यह एक भौतिक चीज है। भौतिक, एक कारक भी बोल सकते हैं, मतलब इजी लैंग्वेज चीज है, ठीक ना। लेकिन तुम लोग लिखता था भौतिक कारक है। और बताओ प्रकाश से क्या करते हैं हम? देखते हैं। दो हुआ ना यही, देखो प्रकाश एक भौतिक चीज है जिसके साथ क्या कर पाते हैं हम? देख पाते हैं। तो बोल सकते हैं इसकी सहायता से हम देखते हैं, इसकी सहायता से हम। और एक और बात, यहाँ हम कम से कम 80% सिलेबस याद करवाएंगे, मतलब जितना अंदर है वो सब याद करवाएंगे। और फिर भी अगर किसी को याद नहीं होता है, कल से पूछने पर नहीं आता है, हम रखेंगे नहीं, भगा देंगे, पहले बोल रहे हैं। लेकिन 80% है तो हम याद कराएंगे पूरा, और 20% हो सकता है कि याद करना जो ना हो उसको देंगे हम घर से याद करने के लिए, फिर भी घर से याद ना हो तो हम भगा देंगे, पहले बोल रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, प्रकाश यह क्या है? भौतिक चीज है, और इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो इसको जोड़ के देखो तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो बोलना प्रकाश एक भौतिक चीज है। क्या है? प्रकाश एक भौतिक चीज है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। रटना नहीं है, बस उसको जोड़ देना है। देखो पहले दो में इसको तोड़े हैं हम, और याद रखना है कि जब भी आज के बाद तुम लोग को पढ़ना है तोड़ तोड़ के पढ़ना है। एक साथ को इतना बड़ा मतलब कोई डिफिनेशन लिखा है वैसे याद कर रहा है लोगों, मतलब 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। समझ में आया? उसको क्या करना है, पहले तोड़ना है। तो इसको हमने पहले तोड़ दिए, और जब लिखना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। मन में तोड़ के याद रखना है, और लिखने के समय क्या करना है, उसको जोड़ देना है। तो प्रकाश में 2 चीज याद रखना है। क्या रखना है? प्रकाश एक भौतिक चीज है, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद होगा, प्रकाश क्या चीज है? भौतिक चीज है, और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जोड़ दो, प्रकाश एक भौतिक चीज है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या प्रकाश हमें दृश्यता प्रदान करता है? दृश्यता मतलब होता है देखना। तो क्या प्रकाश हमें दृश्यता प्रदान करता है? करता है। तो ये लिख लेगा लोग ना, प्रकाश एक भौतिक चीज है और इसे क्या बोलते हैं, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यही पे क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और लेके
लिख लेना है। पहले हेडिंग डाल देना है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी नीचे अप आएगा, नीचे प्रकाश डालना, नहीं प्रकाश नहीं, पहले ये कर देना, बांटना है 3 भाग में, उसके बाद ये देना है हेडिंग और फिर ये लिख देना है। अब देखो ये पृथ्वी है, देखो ये पृथ्वी है, क्या है, तो पृथ्वी को प्रकाश तो आता होगा ना। तो हम ये पूछे कि पृथ्वी को प्रकाश के क्या स्रोत है, तुम लोग दो बोल सकता है लोग, या तो प्राकृतिक स्रोत हो सकता है या तो प्राकृतिक, पहले बोल रहे हैं हमारा मतलब हिंदी में कोई मिस्टेक हो सकता है तो उतना तो लोग सुधारना है। और ये कृत्रिम, क्या कि हम कंसेप्ट पर फोकस करेंगे ना कि हिंदी और इंग्लिश पे, तो जहाँ लिखावट गलत होगा मतलब इसे टोक देना है कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, लेकिन फिर भी होगा, चल सकता है तो चला लेना, ठीक ना। क्या कि हम यहाँ पर कंसेप्ट देखेंगे ना कि गलत और सही। जैसे हो सकता है कि हम प्रकृति को कुछ और तरीके से लिख दे, क्या कि हो सकता है भाई, हमारा हो सकता है, तो हो गया था। कितना भाग बांटेंगे, प्राकृतिक और ही कृत्रिम। तो प्राकृतिक में देखेंगे तो कहाँ से आएगा, देखो तो पहले सन आ सकता है, और कुछ तारा कैसा लगता है, और नहीं चंदा अब मालूम है ये दोनों तो तारे है, सन भी क्या है तारा, ठीक है। इसमें एक ही याद रखना था, ये सन वाला याद रखना था, कौन याद रहे, जहां में इसे मारेंगे उसको मतलब कन्फर्म लिखना है, कन्फर्म लिखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलईडी जैसे जल रहा है एलईडी, सीएफएल ये भी नाम है उसी का, और फिर लालटेन, मोमबत्ती मतलब इटीसी हो सकता है, ठीक ना। तब फिर हेडिंग डालना है कि पृथ्वी पर प्रकाश के कितने स्रोत हैं, 2, या तो कृत्रिम होगा या प्राकृतिक होगा, या तो कृत्रिम होगा या तो प्राकृतिक होगा। इसने एक बार की 2 बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत बताएं, क्या है सन, और कृत्रिम स्रोत में क्या आएगा। देखो इसमें ज्यादा कोई जोर नहीं है इसलिए हम जोर नहीं दे रहे हैं, मतलब ये तो नॉर्मल है, सब बच्चा को मालूम होना चाहिए, समझ रहा है ना। सन क्या है, प्राकृतिक सोर्स है, और जैसे मोमबत्ती, लालटेन, सीएफएल, एलईडी क्या है, कृत्रिम सोर्स है। तो फिर अगला प्रश्न ये उठा कि चलिए हम देखते हैं पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जैसे कि अब देखो तुम लोग खुद ही बताओ कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, या तो हम प्रत्यक्ष देख ले या तो अप्रत्यक्ष देख ले, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत देखना है, क्या है, सूर्य। तो एक नोट लगा के लिख देना है कि पृथ्वी पे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कौन है, सूर्य है। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा देखो, देखो ये प्रकाश है ना, कौन कौन इसमें उत्तक के बारे में जानता है, थोड़ा सा हम जोड़ेंगे जीव विज्ञान से। उत्तक जानता है लोग, उत्तक किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। वैसे ही प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है, किससे, तुम लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो प्रकाश है ना ये ऐसे चलता है क्वांटम के रूप में, ये लगातार ऐसे नहीं चलता है, किस चलता है, ये ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं फोटोन, क्या बोलते हैं, फोटोन। तो प्रकाश की निकालो, प्रकाश की इकाई क्या है, निकालो उसको, क्या है, फोटोन। देखो प्रकाश की इकाई फोटोन है और इसके पास एक एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, पर हम देख रहे हैं एनर्जी उसके पास है कौन। अरे देखो प्रकाश आ रहा है कहाँ से, सूर्य से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है ना, तो दूर से आ रहा है कि नजदीक से आ रहा है, तो दूर से आ रहा है तो गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 9th में तुम लोग पढ़ा होगा गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो बोल रहे हैं कि प्रकाश के पास ऊर्जा होती है, या प्रकाश के पास ऊर्जा निहित होती है, और उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो हम पूछेंगे या क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है ना, तो बताइए इसके पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो फिर प्रश्न ये उठा कि गतिज ऊर्जा बना कहां से, तो बोलना कि प्रकाश की इकाई फोटोन है, और फोटोन की गति के कारण कौन सा ऊर्जा बना, गतिज ऊर्जा। यानी कि हमको ये जो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रहा है कहां से प्राप्त हो रहा है, गतिज ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रहा है, फोटोन की, फोटोन की गति के कारण।
फोटोन की गति के कारण क्या मिल रहा है? गतिज ऊर्जा। ये देखो, जैसे कि बुक में लिखा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लिखा है ना, लेकिन वास्तविकता में गलत है। देखो होता क्या है, हम जब स्पेक्ट्रम पे आएंगे तो बता देंगे। देखो हम देखिए, जैसे समझ में आया ना, प्रकाश क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? मतलब ऊर्जा है और इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, ऐसे बोलना है। तो ऐसे पूछ सकता है कि प्रकाश के पास कौन सी ऊर्जा है? इस सबको लिख लेना रुक रुक के, ठीक ना। देखो ये मानते हैं सन क्या है, सबको समझ में आया ना? नहीं आएगा टोकना है, वैसे तो चांस नहीं कि नहीं आएगा समझ में। देखो ये क्या है? सन है। तो सन है तो हमारा ये मानते हैं पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मालूम है क्या होता है? वायुमंडल है, मालूम है ना? हाँ, वायुमंडल के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष हो जाएगा ना। तो देखो ये प्रकाश जो है, इसका प्रकाश निकला ना, ये अंतरिक्ष में गति किया। कहाँ गति किया? बोल दे यहाँ अंतरिक्ष। एक और बात, जितना चित्र बनाएंगे साथ साथ उतारना है, चित्र से ही करना है, पन्ना बचाना नहीं है, पहले बोल रहे हैं। जितना चित्र रहेगा उतना मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तुमको समझ में आ रहा है? मुस्का देखो अंतरिक्ष, कहाँ गमन किया? अंतरिक्ष में। फिर कहाँ गमन करेगा? नहीं नहीं, ये देखो कुछ था, वायु मंडल में। क्या बोल रही है? वायुमंडल में। तो सूर्य का प्रकाश पहले आया अंतरिक्ष में, यहाँ पे 90% से ज्यादा मतलब गमन करता है, प्रतिशत नहीं। मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ चलता है सूर्य का? अंतरिक्ष में। फिर कहाँ चलता है? तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तब यह किसके तरफ व्यवहार करता है? अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य? अनुप्रस्थ की तरह। देखो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, ये है 9th का विषय। नहीं भी मालूम है तो समझ जाओ, इसको रट लो। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या उसकी तरफ व्यवहार करती है? व्यवहार करती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। सारा बुक में लिखा है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन बिहार बोर्ड मानती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कि तुम लोग इसके आगे 11th में 12th में जाएगा साइंस लेगा लोग, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है नहीं, बट उसकी तरफ व्यवहार करती है। कहाँ पे? वायुमंडल में। कहाँ व्यवहार करती है? वायुमंडल में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश कौन सी तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। एक बार नहीं, 10-15 बार पूछा है। तो वही क्वेश्चन क्या है ना, मिला है ये। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, हम इसको मिटा रहे हैं अनुप्रस्थ को। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखो यहाँ पे गमन कर लिया, अब कहाँ पहुंची? हम मान लेते ये पृथ्वी का सतह है, सतह है ना। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ एक स्पेक्ट्रम। क्या प्राप्त हुआ? स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है स्पेक्ट्रम? दिमाग में नहीं, स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो समझो प्रकाश से एक बॉक्स प्राप्त हुआ, क्या मिला? प्रकाश का बॉक्स मिला। अब जो बॉक्स है ना, इसका नाम है इलेक्ट्रिक, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो और दूसरा तरह से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक क्वेश्चन होगा, देखना है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो क्या हम जिस प्रकाश की बात करें वास्तव में वही प्रकाश आ रहा है? नहीं, ये गलत फहमी में नहीं रहना है। जैसे स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 चीज प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 7 चीज। और हम वैज्ञानिक हैं, प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं। एक तो हमको प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। क्या प्राप्त होगा? पहले बोले हम थोड़ा 5% गहराई में चलेंगे, दृश्य प्रकाश। और इस दृश्य प्रकाश में हम देखें ना, तो इसमें हमको मिला 7 रंग। वै जा नी ह टी
ना ला। इसका मतलब समझ में क्या होता है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी और लाल। ये क्या है? दृश्य प्रकाश है। क्या है? दृश्य प्रकाश है। इस पे हम आएंगे 2 मिनट में, लेकिन इसके पहले सुनो, अभी जो इतना ही उतारना है, ठीक ना? लेकिन अभी थोड़ा सा हम और बढ़ रहे हैं, उसको उतारने के लिए समझना है। ये देखो, इधर हम बढ़ेंगे ना तो और कुछ आता है। 3 गो इधर आता है और 3 गो अगर इधर हम देखेंगे तो गामा आता है। क्या आता है? एक्स, यू भी, ऐसे इधर भी आता है। इससे आई आर आ जाता है। इधर क्या आता है? आई आर, शॉर्ट रेडियो, और यहाँ पे लॉन्ग रेडियो। मतलब तुम लोग काम का नहीं है, लेकिन समझ जाओ कि ऐसा ना समझना है खाली इसमें यही आ रहा है। दृश्य प्रकाश, इसमें देखो क्या आ रहा है? गामा, मतलब बहुत चीज, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज आ रहा है, ठीक ना? लेकिन हमको पढ़ना किसमें है? दृश्य प्रकाश में। देखो, ये जो दृश्य प्रकाश है ना, इस दृश्य प्रकाश में हम देखेंगे पहला तरंग दैर्ध्य के बारे में। किसके बारे में? तरंग दैर्ध्य समझ में आता है क्या होता है? ये समझ में आता है? तो एक शब्द में समझो ना, किसी तरंग के द्वारा तय किया गया दूरी। वास्तव में डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन तुम लोग कभी नहीं जानता है, लोग क्या बोलेंगे? लेकिन सब ये 9th का विषय है, तो 9th में पढ़ाएंगे ना अभी। तय की गई दूरी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। देखो, तो एक होता है तरंग दैर्ध्य और एक होता है आवृत्ति, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। दुश्मन वास्तविकता में नहीं है, तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि जब तरंग दैर्ध्य ऊपर जाएगा ना, तो आवृत्ति बोलेगा हम ना रहेंगे तुम्हारे साथ। हम कहाँ जाएंगे? नीचे। जब आवृत्ति ऊपर जाएगा, तरंग बोलेगा हम तुम्हारे साथ ना रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? नीचे। अर्थात तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, आवृत्ति कम होगी, और आवृत्ति जब बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य। तुम लोग बता सकते हैं लोग कि इसमें किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है? आवृत्ति बैगनी सबसे किसका है? ज्यादा है। इसकी आवृत्ति, आवृत्ति ज्यादा। इसका मतलब समझ में आएगा? इसकी, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। इसका क्या है? तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। इसकी आवृत्ति ज्यादा है, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, यानी कि ज्यादा दूरी तय कर सकता है। अब शांति से बैठना, तो पिट देंगे। पहले बोल रहे हैं उधर सब बैठो, पहले पूछने के लिए मना किए थे ना हम। शांति से बैठना है, तो पिट देंगे। उसे बैठे जाके, उन्होंने बैठो हो जाए। देखो, ये तरंग दैर्ध्य है और इधर क्या है? आवृत्ति है। जब आवृत्ति बोलेंगे ना, तो तुम लोगों को दिमाग में ऑटोमेटिक लाना है ऊर्जा। क्या लाना है? तो याद बैठो ना, बोले है ना, क्या है? ऊर्जा। आवृत्ति बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आवृत्ति बढ़ रहा है तो ऊर्जा। अरे आवृत्ति बोलेंगे तो समझना, बात से में देखो, हम आवृत्ति बोलेंगे दिमाग में लाना है क्या? ऊर्जा। वैसे आवृत्ति का मतलब होता है कि दूसरा होता है, लेकिन इसका हम थोड़ा सा इसमें आता है। मतलब वैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगा ना, तो ऊर्जा भी क्या होता है? बढ़ता है। और आवृत्ति बढ़ने पे तरंग दैर्ध्य घटता है। और इसका जो भी कहानी होता है ना, कब इसका मतलब वो तापमान बढ़ेगा, कब क्या घनत्व बढ़ेगा, मतलब जो भी होता है इसमें, इसका आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी तो आगे लोग, और कल से इसके आगे हम बढ़ेंगे। जितना है इसको लिख के आना है, और इसमें से हम कल क्वेश्चन पूछेंगे। जो नहीं बताएगा मन कर देखो।